Assalamu alaikum students. This is Fariha Sabeen. I am your general science teacher. I will warmly welcome all 6th class students here in our lecture number 11. Hope you all are well at your homes, healthy, happy with your family. I think so. अब तो सबको मेरा तारुफ भी हो गया होगा और सबको पता लग गया होगा कि मैं जनरल साइंस पढ़ाती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि जितना कुछ मैंने आज तक आपको पढ़ाया है, जो कुछ हम लोग आपने मेरे से सीखा है, वो आपने अच्छी तरह से समझा होगा और उसे अच्छे से याद किया होगा। एक बात जो मैं आपको रोज़ कहती हूँ हर लेक्चर के दौरान कि जो आज का काम है उसे कल पर ना डालें, जो आज का काम है उसे कल पर ना डालें। इस बात की हमारी ज़िंदगियों में ना एक वाज़ेह अहमियत है। अगर हम अपनी ज़िंदगी को एक डिसिप्लिन से गुजारें, ठीक है, एक अपनी प्रॉपर रूटीन रखें, तो आपका कोई भी काम कभी भी लेट नहीं होगा। तो बेटा आपने हमेशा कोशिश करनी है कि अपने काम में नज़्म व ज़ब्त को रखें, अपने काम के अंदर डिसिप्लिन को रखें, ठीक है। जैसे कि कायदे आज़म के कॉल आपने बहुत बार सुने होंगे जिसके अंदर नज़्म व ज़ब्त और डिसिप्लिन का जिक्र बार बार आता है, ठीक है। वो क्यों आता है, वो इस मुकाम तक कैसे पहुँचे और उन्होंने पाकिस्तान को कैसे हासिल किया, ये उनका डिसिप्लिन था, ये उनका नज़्म व ज़ब्त था, ये उनकी डेडिकेशन थी कि हमें एक अलग इस्लामी रियासत चाहिए जिसके अंदर हम अपना आज़ादी से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। तो हमें भी उन्हीं के असूलों पर अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज से पहले जितना कुछ आप लोगों ने पढ़ा होगा वो आपको अच्छे से समझ आ गया और आपने याद भी कर लिया होगा। थोड़ा सा हम आज के चैप्टर के जो पिछले टॉपिक्स आप पढ़ चुके हैं उनको रिवाइज़ कर लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। अब से पहले आप लोग 2-3 लेक्चर ले चुके हैं इस चैप्टर के, जो कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन पर मुश्तमिल है। जिस दिन मैंने ये पहला टॉपिक स्टार्ट किया था मैंने आपको 2 टॉपिक सिखाए थे, एक फोटोसिंथेसिस और दूसरा हमने रेस्पिरेशन का जिक्र किया था। जो मैंने फोटोसिंथेसिस की बात की थी तो मैंने कहा था कि ये फूड प्रोड्यूसिंग प्रोसेस है, यानी प्लांट्स के अंदर फूड प्रोड्यूसिंग प्रोसेस कौन सा है, फोटोसिंथेसिस का। और रेस्पिरेशन बेसिकली क्या है, आज का जो हमारा प्रोसेस है वो है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन इज द एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस, ठीक है, जिसके ज़रिए पौधों को एनर्जी मिलती है। अब फोटोसिंथेसिस किस टाइम पर होता है, दिन के वक्त होता है, और रेस्पिरेशन किस वक्त होता है, इसका कोई वक्त मुकर्रर नहीं है, ये दिन में भी होता है और रात में भी। यानी रेस्पिरेशन का क्या मतलब है, सांस लेना। तो पौधे क्या दिन में सांस लेते हैं और रात में नहीं लेते, तो रात में भी पौधे सांस लेते हैं और दिन में भी लेते हैं। लेकिन फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो सिर्फ सूरज की रोशनी के अंदर मुकम्मल होता है या सूरज की रोशनी की मौजूदगी में होता है। लेकिन रेस्पिरेशन एक ऐसा अमल है जो दिन रात हर वक्त हो रहा होता है, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस क्या था, फूड प्रोड्यूसिंग प्रोसेस, यानी एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर पौधे अपनी खुराक तैयार करते हैं, जबकि रेस्पिरेशन क्या है, एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस। अब मैंने आपको जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस समझाया था तो मैंने आपको बताया था कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल्स मिलकर सनलाइट के प्रेजेंस में और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ग्लूकोज बनाते हैं और साथ ही ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, ठीक है। लेकिन अगर उसी रिएक्शन को हम यहाँ पर देख रहे हैं आप तो ये बिल्कुल इनवर्स हो जाता है। इनवर्स का मतलब क्या, ये उल्टा हो जाता है। यहाँ पर ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल बना रहे हैं, यानी रिएक्शन तो वही है, लेकिन उस रिएक्शन को अगर हम इन्वर्स कर दें, दूसरी डायरेक्शन में कर दें, तो क्या हो गया, यानी ग्लूकोज और ऑक्सीजन, ग्लूकोज की यहाँ पर क्या हो रही है, ब्रेक डाउन हो रही है। तो इस प्रोसेस के अंदर क्या है, ग्लूकोज की ब्रेक डाउन हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर मॉलिक्यूल के अंदर। अच्छा स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ जब भी मेरा लेक्चर स्टार्ट हो, ओपन योर बुक्स एंड होल्ड अ पेंसिल इन योर हैंड टू राइट द मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स। वी आर ऑन पेज नंबर 24, ठीक है, टर्न टू पेज नंबर 24 ऑफ चैप्टर नंबर 3। टॉपिक है हमारा रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो जैसा कि आप इस टॉपिक के अंदर देख रहे हैं कि जो इक्वेशन यहाँ लिखी है वही इक्वेशन हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। अब रेस्पिरेशन होती कहाँ पर है, रेस्पिरेशन किस वक्त होती है, क्या पौधों के अंदर दिन रात होती है, ये बात मैंने अभी आपसे डिस्कस कर ली कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो सिर्फ दिन की रोशनी में, सूरज की रोशनी में होता है, जबकि रेस्पिरेशन जो है वो दिन रात हर वक्त हो रही होती है, ठीक है। हर एक जानदार को जिंदा रहने के लिए रिस्पायर करने की, सांस लेने की ज़रूरत है, ठीक है। तो दिन के वक्त ये दोनों प्रोसेसेस साइड बाय साइड हो रहे होते हैं और रात के वक्त क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस सूरज की रोशनी ना होने की वजह से स्टॉप हो जाता है और रेस्पिरेशन का प्रोसेस कंटिन्यू रहता है, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट है, पहला पॉइंट तो ये था कि रेस्पिरेशन किस वक्त होती है, रेस्पिरेशन
क्या काम करती है, रेस्पिरेशन किस वक्त होती है, दिन में होती है, रात में होती है, इक्वेशन को हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद रेस्पिरेशन होती कहाँ पर है। लास्ट 2 लेक्चर्स के अंदर मैंने आपको स्टोमेटा के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया था। मैंने आपको बताया था कि लीफ जो है बेसिकली फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट है, ठीक है। लीव्स के अंदर जो है, लीव्स की जो लोअर सरफेस होती है वहाँ पर छोटे छोटे से सुराख होते हैं और उन सुराखों के ज़रिए ऑक्सीजन की या फिर कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होती है और ऑक्सीजन जो है बाहर निकलती है। किस दौरान, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान। यहाँ पर एक वर्ड यूज़ हुआ था गैसियस एक्सचेंज, तो मैंने आपको उसका यही मतलब बताया था कि जो गैसेस का तबादला है, यानी अगर ऑक्सीजन गैस अंदर जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रही है, या कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जा रही है और ऑक्सीजन बाहर आ रही है, तो वो किन पोर्स के थ्रू आ रही है, स्टोमेटा के थ्रू आ रही है। तो these are the tiny holes, these are the tiny pores which are called stomata and respiration take place through these pores, ठीक है। दिन के वक्त रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस साइड बाय साइड होती रहेगी, लेकिन रात के वक्त फोटोसिंथेसिस स्टॉप हो जाएगी और रेस्पिरेशन सिर्फ होगी, ठीक है। अगर आप यहाँ पर अपने सेकंड पैराग्राफ के अंदर देखें तो रेस्पिरेशन टेक प्लेस एट द टाइनी होल्स ऑन द सर्फेस ऑफ द लीव्स कॉल्ड स्टोमेटा। द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, वही बात जो मैंने अभी आपसे शेयर की, द एक्सचेंज ऑफ गैसेस यानी गैसेस का तबादला, यानी कौन सी गैस पौधे के अंदर, पत्ते के अंदर जाएगी और कौन सी बाहर आएगी। कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन टेक प्लेस थ्रू दीज stomata. Photosynthesis occur only during daytime in plants, which we are discussing, while respiration is a continuous process, यानी एक मुसलसल अमल है। continuous का क्या मतलब, मुसलसल अमल है जो बिल्कुल किसी वक्त भी नहीं रुक रहा, which occur all the time in plants. During respiration, plant consume nutrients to keep plant cells alive, alive यानी जिंदा रखना, while during photosynthesis, plants मेक देयर ऑन फूड। फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या होता है कि पौधे अपनी खुराक तैयार करते हैं और रेस्पिरेशन के दौरान क्या होता है, वही जो खुराक है उसकी उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। और वो एनर्जी किस काम आती है, मुख्तलिफ काम सर अंजाम देने के आती है। अब रेस्पिरेशन बेसिकली होता तो मतलब गैसेस एक्सचेंज जो है वो तो स्टोमेटा के थ्रू होती है, लेकिन होता कहाँ पर है बेसिकली, जब आपने सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा था, रिमेंबर इन द फर्स्ट चैप्टर मैंने आपको सेल के स्ट्रक्चर के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का एक स्ट्रक्चर पढ़ाया था और मैंने कहा था दिस इज़ द एनर्जी प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनेली इन द सेल, ठीक है। तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया का मैं जिक्र करूँगी कि माइटोकॉन्ड्रिया ही वो स्पेसिफिक ऑर्गेनेली है प्लांट सेल के अंदर जिसके अंदर रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। आप फर्स्ट लाइन पढ़ें तो उसके अंदर सेम यही बात लिखी हुई है, रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल्स ऑफ द प्लांट। अगर कुछ बच्चों से वो लेक्चर मिस हो गया या उनके इस वक्त जहन में नहीं आ रहा तो मैं दोबारा से उन्हें याद करवा देती हूँ कि जब हमने सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा था तो सेल के स्ट्रक्चर में हमने बहुत सारे सेल के अंदर ऑर्गेनेलीज किए थे, ऑर्गेनेलीज जो सेल के अंदर छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, ठीक है। और हर स्ट्रक्चर का अपना एक काम था, उनमें से एक ऑर्गेनेली जो था वो माइटोकॉन्ड्रिया था और हमने उसका फंक्शन क्या किया था, इट इज़ द एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस ऑर्गेनेली। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये वो ऑर्गेनेली है जहाँ पर रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि हम ह्यूमन बींग्स जब रिस्पायर करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं और ऑक्सीजन इनहेल करते हैं। लेकिन पौधों में जिस टाइम पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है तो वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं और रिएक्शन के नतीजे में ऑक्सीजन रिलीज कर रहे होते हैं। लेकिन साइड बाय साइड रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस हो रहा होता है उसमें क्या हो रहा होता है कि ऑक्सीजन कंज्यूम हो रही होती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही होती है। तो ये दोनों प्रोसेसेस साइड बाय साइड हो रहे होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है बेसिकली वो किस जगह पर होता है, वो लीफ के अंदर होता है, ठीक है। लीफ जो है वो फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट है, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक लीफ का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया और उसके अंदर फोटोसिंथेसिस और सेलुलर रेस्पिरेशन साइड बाय साइड दिए। सेलुलर रेस्पिरेशन का क्या मतलब है, सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब है कि सेल के अंदर बेसिकली जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा है दैट इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर मौजूद एक ऐसा ऑर्गेनेली है जो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए हेल्प करता है और बेसिकली जहाँ पर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब हमने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या पढ़ा था कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल ये दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ग्लूकोज बना रहे हैं और ऑक्सीजन बना रहे हैं। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो एक सर्कल की फॉर्म में
पौधे के अंदर हर वक्त हो रहा है, यानी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस दिन के वक्त हो रहा है, जबकि रेस्पिरेशन का प्रोसेस दिन रात हर वक्त हो रहा है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यही वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज और ऑक्सीजन बना रहे हैं। ये ग्लूकोज जो है रेस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू ब्रेक डाउन होती है इसकी, और ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल के अंदर ब्रेक होकर एनर्जी प्रोड्यूस करता है। और एनर्जी किस फॉर्म में प्रोड्यूस करता है, एटीपी। अब एटीपी क्या है, एटीपी एक एनर्जी का मॉलिक्यूल है जिसकी अगर फुल फॉर्म आप लिखें तो वो है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, वो मैं यहाँ पर आपको लिख भी देती हूँ, इट इज इन नोट्स, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी ट्राई का मतलब है 3 और फॉस्फेट यानी 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल हैं। बेसिकली अभी आपके लेवल पे आप इस लफ्ज़ का मतलब ये समझ लें कि ये एक एनर्जी का मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब इस डायग्राम के जरिए आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का प्रोसेस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल फोटोसिंथेसिस के अंदर मिलकर ग्लूकोज बना रहे हैं, वही ग्लूकोज आगे ब्रेक डाउन होकर एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है या वो उसके रिएक्शन में प्रोड्यूस हो रहे हैं। जो हमारा यहाँ सेकेंड प्रोसेस है, पेज नंबर 25 पे अगर आप देखें, प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन प्लांट्स डू रेस्पायर, दे गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड एंड एब्जॉर्ब ऑक्सीजन गैस फ्रॉम द एयर। ठीक है, ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट लाइक लीव्स, स्टेम, रूट्स, इवन फ्लावर्स टेक पार्ट इन रेस्पिरेशन। ठीक है, द पार्ट अबव द सॉइल गेट देयर ऑक्सीजन directly through the air through stomata, while roots of the plants absorb oxygen from the air spaces in the soil. अब जो पौधे का हिस्सा ऊपर की तरफ है, यानी जितना पौधे का हिस्सा ज़मीन से ऊपर है, यानी स्टेम है और लीव्स हैं, ठीक है, और फ्लावर है, ये किन के ज़रिए ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर रहा है, ये हवा के ज़रिए एब्जॉर्ब कर रहा है। और जो पौधे का ज़मीन से नीचे हिस्सा है, वो कहाँ से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर रहा है, वो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर रहा है मिट्टी के अंदर जो एयर स्पेसेस हैं, उस एयर से वो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर रहा है। यानी पौधे का हर हिस्सा जो है उसके अंदर रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा है और पौधे का हर हिस्सा रेस्पायर कर रहा है। ठीक है, इसके बाद बेसिकली जो प्रोसेस हम अभी डिस्कस कर चुके हैं वही प्रोसेस आपका यहाँ पर बार बार एक्सप्लेन किया गया है। द ऑक्सीजन takes in through stomata is used by the cells in the leaves to break down the glucose into carbon dioxide and water. Basically it's a chemical process. chemical process कैसे कि ये एक chemical reaction की फॉर्म में हो रहा है, वही कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल जो मिलकर फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू ग्लूकोज बना रहे हैं, यही ग्लूकोज ब्रेक होकर एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। और ब्रेक किस में हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल में। इस रिएक्शन में ये बात आपको वाज़े नज़र आ रही है, क्या हो रहा है, ग्लूकोज जो है उसकी ब्रेक डाउन हो रही है ऑक्सीजन के साथ और वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल के अंदर ब्रेक हो रहा है। अगर इसी रिएक्शन को रिवर्स कर ले फोटोसिंथेसिस में, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर ग्लूकोज बना रहे होते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग डे टाइम बोथ प्रोसेसेस आर गोइंग ऑन साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है साथ साथ चलते हैं, यानी दिन के वक्त फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी चलता है और रेस्पिरेशन का प्रोसेस भी चलता है। लेकिन जब सो प्लांट्स आर एबल टू यूज कार्बन डाइऑक्साइड produced by respiration during photosynthesis process. Similarly, the oxygen which is released by photosynthesis process is utilized by plants during respiration process also. यानी जो ऑक्सीजन पौधे रिलीज कर रहे हैं, ठीक है, इससे पहले आपने क्या पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान जो ग्लूकोज बनती है वो क्या है, वो तो फूड है प्लांट का, और जो ऑक्सीजन रिलीज होती है वो जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, जितने एनिमल्स हैं, वो सब उस ऑक्सीजन को रिस्पायर करते हैं। ठीक है, ठीक है, और वो हमारी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है और हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत फ़ायदेमंद भी है। लेकिन उसी ऑक्सीजन को रेस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू प्लांट्स भी एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ठीक है, तो ना सिर्फ ये इंसानों के लिए उस ऑक्सीजन का फ़ायदा है, जानवरों के लिए उस ऑक्सीजन का फ़ायदा है, बल्कि खुद पौधों के लिए भी उस ऑक्सीजन का फ़ायदा है, क्योंकि पौधे भी उसी ऑक्सीजन से रिस्पायर कर रहे हैं। ठीक है, आगे यहाँ पर आपके पास बुक के अंदर
एक प्रॉपर सेल की डायग्राम भी है जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की डायग्राम भी बनी है। माइटोकॉन्ड्रिया याद रखिएगा एक सेल ऑर्गेनेली है, यानी सेल के अंदर एक ऐसा स्ट्रक्चर मौजूद है जो एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, इसके साथ में आपको थोड़ी सी ये गुड टू नो भी हम शेयर करेंगे, बट थोड़ी सी आगे इसकी पहले इम्पॉर्टेंस स्टडी कर लें। ठीक है, इम्पॉर्टेंस ऑफ रेस्पिरेशन इन प्लांट्स क्या है। ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ रेस्पिरेशन, यानी रेस्पिरेशन की कोई इम्पॉर्टेंस भी है, उसका कोई फ़ायदा भी है। हमें फ़ायदा तो डेफिनेटली है कि रेस्पिरेशन के थ्रू हर ऑर्गेनिज्म जो है वो रेस्पायर करता है, वो जिंदा रहता है। अगर रेस्पायर ना करे तो ये जो प्लांट हैं इनकी भी डेथ हो जाएगी, ये भी मर जाएंगे। तो हर एक ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए रिस्पायर करना पड़ता है, सांस लेना पड़ता है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। अब इसकी बेसिकली इंपॉर्टेंस क्या है, इट प्रोवाइड एनर्जी टू द प्लांट, जो कि हमने सबसे पहले क्या पढ़ा है, एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस। ठीक है, तो सबसे बड़ी अहमियत क्या है इसकी कि ये एनर्जी प्रोवाइड करता है पौधे को। जो सेकंड पॉइंट है वो है, अच्छा यहाँ पर एक वर्ड यूज है एरोबिक रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन बेसिकली दो तरह की होती है। ठीक है, एक एरोबिक रेस्पिरेशन होती है और एक एन एरोबिक रेस्पिरेशन होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब है ऐसी रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में हो। ठीक है, और एन एरोबिक रेस्पिरेशन ऐसी रेस्पिरेशन होती है जो ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में हो। तो यहाँ पर जिस रेस्पिरेशन का जिक्र है एरोबिक रेस्पिरेशन, वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में है। एरोबिक रेस्पिरेशन टर्न्स कार्बन डाइऑक्साइड टू द एटमॉस्फेयर टू बी यूज्ड अगेन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब एरोबिक रेस्पिरेशन के ज़रिए क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वापस एनवायरनमेंट में दे दी जाती है ताकि दोबारा वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए इस्तेमाल हो सके। ठीक है, यानी ये ग्लूकोज जब ब्रेक डाउन होता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है एनवायरनमेंट में, और यही कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा इस्तेमाल हो जाती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। यानी ये एक तरह का साइकिल है जिसके अंदर बार बार दो तरह की प्रोडक्ट्स बन रही हैं और दो तरह के प्रोसेसेस साइड बाय साइड हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारा थर्ड पॉइंट है, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेस्पिरेशन इज अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट प्लांट्स यूज टू ब्रेक डाउन फूड। फूड क्या है पौधों का, ग्लूकोज। डेफिनेटली जो हम बार बार जिक्र करते हैं कि ग्लूकोज क्या है, बेसिकली फूड ऑफ प्लांट्स, यानी पौधों की वो खुराक है जो वो खुद तैयार कर रहे हैं। ठीक है, तो रेस्पिरेशन इज अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट प्लांट्स यूज टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज एंड रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी का मैंने अभी आपसे जिक्र किया। एटीपी क्या है, एनर्जी की फॉर्म है, एनर्जी का मॉलिक्यूल है। इसकी अगर फुल फॉर्म हम देखें तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका पूरा नाम है और इसकी शॉर्ट नेम हम एटीपी कहते हैं। एटीपी बेसिकली क्या है, एनर्जी मॉलिक्यूल है। तो अगर आप इसको शॉर्टर फॉर्म में पढ़ें और अगर सिंपलर मीनिंग्स में देखें तो ये एक एनर्जी का मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब अगर हमने इस पूरे चैप्टर के अंदर कौन कौन से प्रोसेसेस पढ़े, सबसे पहले हमने इस चैप्टर के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पढ़ा। ठीक है, उसके बाद हमने लीफ का स्ट्रक्चर डिटेल में पढ़ा, फिर हमने फोटोसिंथेसिस की इंपॉर्टेंस देखी है, फिर हम लोगों ने फैक्टर्स स्टडी की हैं जिनसे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस इफेक्ट होता है, यानी कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्पीड अप हो सकता है, या कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी फ्लक्चुएशन से फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस पे इफेक्ट होता है या असर पड़ता है। ठीक है, उन फैक्टर्स के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था वो हमारा रेस्पिरेशन का था। बेसिकली रेस्पिरेशन क्या है, एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस। ठीक है, और ये किस वक्त होता है, हर वक्त होता रहता है। और कहाँ पर होता है, स्टोमेटा के थ्रू गैसियस एक्सचेंज होता है, और बेसिकली ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या चीज़ है, माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर मौजूद एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो एनर्जी प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, या दूसरे लफ्ज़ों में कह दें जो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। अब हमारे पास दो प्रोसेसेस आ गए, एक हमारे पास रेस्पिरेशन का प्रोसेस आ गया और एक हमारे पास फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके अंदर इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, कंपैरिजन कैसे करेंगे कि क्या इन दोनों प्रोसेसेस में कुछ चीज़ें सेम हैं और क्या क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, जिसकी बेस पर ये दो डिफरेंट प्रोसेसेस जो हैं आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड भी हैं और कुछ पॉइंट्स पे ये डिफर भी कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंपैरिजन ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, यानी फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का कंपैरिजन।
कंपैरिजन का क्या मतलब है? कंपैरिजन का मतलब है कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? इट टेक प्लेस इन प्लांट्स, यानी फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो कहाँ पर हो रहा है? प्लांट्स के अंदर हो रहा है। और दुनिया में जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर फोटोसिंथेसिस जैसा कोई प्रोसेस नहीं हो, ठीक है। जबकि रेस्पिरेशन जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है जो सब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहा है, चाहे वो ह्यूमन बीइंग्स हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं, सबके अंदर जो प्रोसेस हो रहा है वो रेस्पिरेशन है। सेकेंड टॉपिक हमारा क्या है? फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी सनलाइट की मौजूदगी में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है। जबकि रेस्पिरेशन जो है ये प्रोसेस जो है ये हर वक्त हो रहा है। क्या ये दिन के वक्त हो रहा है या रात के वक्त हो रहा है? ये तो हर वक्त हो रहा है। इसको सनलाइट की या किसी इंपॉर्टेंट चीज़ की मौजूदगी की ज़रूरत नहीं है, ये तो हर वक्त हो रहा है, चाहे वो दिन है चाहे वो रात है। रेस्पिरेशन का प्रोसेस हर वक्त हो रहा है। तो फोटोसिंथेसिस क्या है? ये सिर्फ सनलाइट की प्रेजेंस में हो रहा है और ये सिर्फ किस वक्त हो रहा है? दिन के वक्त हो रहा है, जब सूरज की रोशनी मौजूद है। जबकि रेस्पिरेशन का प्रोसेस क्या कब हो रहा है? हर वक्त हो रहा है, सुबह में भी हो रहा है, रात में भी हो रहा है, हर वक्त हो रहा है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस रिक्वायर्स लाइट एनर्जी। अब फोटोसिंथेसिस को क्या चीज चाहिए? लाइट एनर्जी चाहिए, सनलाइट एनर्जी चाहिए। और किस लिए चाहिए? ग्लूकोज बनाने के लिए, ठीक है। किस लिए चाहिए सनलाइट एनर्जी? ग्लूकोज बनाने के लिए। इसको क्या चाहिए? रिक्वायर्स लाइट एनर्जी टू प्रिपेयर ग्लूकोज। जबकि रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है ये एनर्जी रिलीज करता है कहाँ से? ग्लूकोज से। अगर हम अपनी इस डायग्राम को दोबारा से देखें तो ये चीज़ यहीं से क्लियर हो जाएगी कि यहाँ पर क्या है? ग्लूकोज जो है फोटोसिंथेसिस में प्रिपेयर हो रही है और यहाँ सेलुलर रेस्पिरेशन में यही ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो रही है, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है उसमें क्या है? इट यूजेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीजेस ऑक्सीजन गैस, ठीक है। क्या कर रहा है? ये कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज कर रहा है, जबकि रिलीज क्या कर रहा है? ऑक्सीजन। जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर ऑक्सीजन यूज हो रही है और क्या रिलीज हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है। यानी जो प्रोसेस यहाँ हो रहा है उसके कंट्रास्टिंग यहाँ हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर और रॉ मटेरियल। इसके लिए मैं यहाँ पर जो है इक्वेशन लिखती हूँ, ठीक है, उससे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये जो इक्वेशन मैंने लिखी हुई है ये इक्वेशन किस चीज़ की है? ये इक्वेशन है रेस्पिरेशन की। अब इसी के कंट्रास्टिंग मैं यहाँ पर आपको फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन लिख देती हूँ, ठीक है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये दोनों सनलाइट की प्रेजेंस में ग्लूकोज बनाते हैं और साथ ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। अब अगर आप इन दोनों रिएक्शंस को देखें तो आपको लगेगा ना ये दोनों रिएक्शन नियरली सेम है लेकिन रिवर्स हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। यानी यहाँ पर आपको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यहाँ पर नजर आ रहा है, यहाँ पर आपको कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर नजर आ रहा है। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यूटिलाइज हो रहा है और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा प्रोसेस है? ये हमारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है जिसमें क्या प्रोड्यूस हो रहा है? फूड प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज कॉल्ड ग्लूकोज। हमेशा याद रखिएगा फोटोसिंथेसिस में फूड प्रोड्यूस होता है, ये फूड प्रोड्यूसिंग प्रोसेस है और फूड क्या है? ग्लूकोज, ठीक है। अब ये दोनों रिएक्शन मैंने साइड बाय साइड लिख दी है, ठीक है। और जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो यही है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड एज अ रॉ मटेरियल इन रेस्पिरेशन। इन carbon dioxide and water molecules are produced in respiration and glucose and oxygen are produced in photosynthesis, ठीक है। अब इन दोनों में दोबारा से मैं इस पॉइंट को एक्सप्लेन कर देती हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर रॉ मटेरियल, ठीक है। अगर हम इसको दूसरी तरह ले जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर रॉ मटेरियल, ठीक है। एक तो पहली बात कि प्रोड्यूस क्या चीज़ हो रही है और दूसरी बात यूटिलाइज क्या चीज़ हो रही है। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रॉ मटेरियल है, यानी जो चीज़ यूटिलाइज हो रही है किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए। और यहाँ पर क्या है? ग्लूकोज और ऑक्सीजन रॉ मटेरियल है जो क्या बना रहे हैं? ब्रेकडाउन किस में हो रही है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है। इस रिएक्शन से आपको इजीली पता लग गया होगा कि ये दोनों प्रोसेसेस एक दूसरे के
ऑपोजिट चल रहे हैं, ठीक है, एक साइकिल की फॉर्म में चल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास 2-3 पॉइंट्स गुड टू नो के हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इनसे रिलेटेड कौन से शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और कौन से टॉपिक हैं जो आपने याद करने हैं, ठीक है। पहला जो गुड टू नो है उसके अंदर है, इट इज़ एडवाइज नॉट टू स्लीप अंडर द ट्रीज ड्यूरिंग नाइट, कि रात के वक्त आपने बहुत बार सुना होगा कि लोग कहते हैं कि रात के वक्त दरख्तों के नीचे ना सोएं, ठीक है। इसके साथ बहुत सारी तोहमात भी जुड़ी हुई हैं, लेकिन आपको क्या असल में हकीकत पता है कि रात के वक्त आपको दरख्तों के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए? क्योंकि रात के वक्त पौधे जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ कर रहे होते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ये हमें सफोकेट कर देती है, या इससे हमारा दम घुट जाता है, जिसकी वजह से हमें सांस लेने में मुश्किल आती है, ठीक है। तो इसलिए रात के वक्त दरख्तों के नीचे नहीं सोना चाहिए। माइटोकॉन्ड्रिया आर कंसीडर्ड एज पावर हाउस एज दे टर्न शुगर इनटू एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है, और क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो ग्लूकोज से एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट हैं, या फिर स्ट्रक्चर है, या फिर ऑर्गेनेली है। माइटोकॉन्ड्रिया वियर आउट एवरी टाइम, दैट्स वाई एन 80-year-old डजंट हैव एज मच एनर्जी एज अ 20 years old। कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसका भी एक एजिंग प्रोसेस है। तो जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती जाती है, किसी पौधे की, किसी भी जानवर की उम्र बढ़ती जाती है, तो उसकी एनर्जी भी वैसे वैसे लो होती जाती है, ठीक है। तो जो बॉडी के अंदर प्रोसेसेस हैं, जो सिस्टम्स हैं, जब उनका एजिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है, इसी तरह बाकी एक्सटर्नली भी वो हमें एजिंग प्रोसेस नज़र आना शुरू हो जाता है। फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन आर 2 different processes performed to obtain energy from nature, ठीक है। The cycle of photosynthesis and respiration maintain the balance of carbon dioxide and oxygen in the earth। कि अगर ये दोनों प्रोसेसेस साइड बाय साइड हो रहे हैं, तो इनका हमें क्या फ़ायदा हो रहा है? इनका हमें ये फ़ायदा हो रहा है कि इन्वायरमेंट के अंदर जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है और यूटिलाइज हो रहा है, ये प्रोसेसेस इन दोनों चीज़ों की क्वांटिटी को बैलेंस करते हैं। यानी ना एक चीज़ ज़्यादा होती है, अगर एक चीज़ की भी ज़्यादती हो जाए तो वो भी, किसी भी चीज़ की जो ज़्यादती है वो नुकसानदेह है, ठीक है। तो अब इनसे रिलेटेड जो है शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हम देख लेते हैं कि हमारे कौन से शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं। इससे रिलेटेड हम MCQs चेक कर लेते हैं। जो हमारा लास्ट MCQ है, इन विच द फॉलोइंग प्रोसेस एनर्जी इज रिलीज, दैट इज रेस्पिरेशन, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के अंदर देखें डिफाइन रेस्पिरेशन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास रेस्पिरेशन की एक शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर इक्वेशन आ जाती है, ठीक है। एंड देन क्वेश्चन नंबर 9 why mitochondria are considered as powerhouse of the cell, and question number 10 short question answer number 10 give any 2 benefits of respiration in plants। और जो हमारा लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, दैट इज डिफरेंशिएट बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन प्रोसेस इन प्लांट्स, दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू आवर टुडेज टॉपिक। तो बेटा आपका आज का होमवर्क क्या है? ये लॉन्ग क्वेश्चन आपने याद करना है, जो शॉर्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड है वो आपने याद करने हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का मेरा लेक्चर समझ आ गया होगा और आपने इसको अच्छे से समझ लिया होगा, और इसके बाद इसके नोट्स जो है पॉइंट्स भी आपने नोट कर लिए होंगे और आप इसको अच्छे से याद करेंगे। तो अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखिएगा, ठीक है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स।